दोस्तों, आपने सुना होगा कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह भी सत्य है कि पैसे के बिना आजकल कुछ भी नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि पैसा हमें क्या देता है। पैसा हमें सुरक्षा देता है, आजादी देता है, कंफर्ट देता है, लेकिन वहीं पैसा दूसरी तरफ हमें तनाव और डिप्रेशन भी देता है। लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा होता है, फिर भी वे अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते, और दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके पास बहुत कम पैसा होता है, वे धीरे धीरे मिलियनेयर बन जाते हैं और बहुत खुश रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, वह है आपकी सोच और आपकी मानसिकता। आप इसे माने या ना माने, जैसा आज आप पैसे के बारे में सोचते हैं, वैसा ही भविष्य में आपके साथ होता है। आजकल हर इंसान अमीर बनना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग पैसे वालों की बुराई करते हैं। वे कहते हैं जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, या फिर पैसा अपने साथ गलत आदतें लाता है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सोचिए, अगर आप किसी चीज से नफरत करेंगे, अगर आप किसी चीज को बुरा समझेंगे, तो क्या वो चीज कभी आपकी जिंदगी में आएगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप भी अमीर और सफल बनना चाहते हैं और पैसे को लेकर अपना व्यवहार सुधारना चाहते हैं, तो आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब मॉर्गन हाउसल ने लिखी है और इसमें बताया गया है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जिंदगी में कितना पैसा जरूरी होता है और कितना नहीं, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां नहीं। क्या पैसा कमाने के लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है? क्या पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, पैसा कमाना सिर्फ आपकी सोच और आपके पैसे के प्रति व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर आपकी सोच पैसे को लेकर गलत है या आपका नजरिया पैसे को लेकर सही नहीं है, तो फिर चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, आप अमीर और सफल नहीं बन सकते। ये किताब आपको पैसों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना सिखाती है। लेखक ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। हर इंसान की सोच अलग होती है और उसका पैसा संभालने का तरीका भी अलग होता है। कुछ लोग भविष्य के लिए पैसा बचाते हैं, कुछ लोग आज में जीना चाहते हैं और सारा पैसा खर्च कर देते हैं। अब आप सोचिए, इन दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर है? सच्चाई ये है कि आपका पैसों के प्रति नजरिया आपके खुद के अनुभवों पर निर्भर करता है। अगर कोई गरीब या मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ है, तो उसे पैसे की कमी का अनुभव होगा। लेकिन अगर कोई अमीर परिवार में पैदा हुआ है, तो उसके पैसे को लेकर अनुभव अलग होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति की रणनीति भी अलग होती है। कोई निवेश पर ध्यान देता है, तो कोई निवेश पर भरोसा ही नहीं करता। तो अब सवाल यह है, आप पैसे को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी मानसिकता क्या है? क्या आप सही सोच रख रहे हैं? क्या आप अमीर बनने की दिशा में सही कदम उठा रहे हैं? अगर नहीं, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच बदलें और सही दिशा में आगे बढ़ें। हमारी वित्तीय सफलता में जोखिम यानी रिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन क्या हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते? नहीं, पर हम सही नॉलेज और स्किल्स के जरिए जोखिम को जरूर कम कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत और कौशल जरूरी नहीं है। यह कहना गलत होगा कि इस दुनिया में भाग्य का कोई रोल नहीं होता। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग सही समय पर सही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और अमीर बन जाते हैं। कुछ लोग अमीर परिवार में जन्म ले लेते हैं और कुछ तो अमीर लड़की से शादी करके भी अमीर बन जाते हैं। यही कारण है कि सफल लोग भाग्य और नॉलेज दोनों को जरूरी मानते हैं। अब सवाल उठता है कि एक सही जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा पर्याप्त होता है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। कुछ लोग मानते हैं कि व्यक्ति के पास सिर्फ उतना पैसा होना चाहिए जिससे वह अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके, जबकि कुछ लोग लग्जरी लाइफ को ही असली सफलता मानते हैं। तो कौन सही है? सच ये है कि दोनों ही सही हैं। अगर आप हमेशा और ज्यादा की तलाश में रहेंगे, तो आपके हाथ सिर्फ निराशा ही लगेगी, क्योंकि ज्यादा की खोज का कोई अंत नहीं होता। इसलिए अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अधिक पाने की लालसा छोड़नी होगी और संतुष्टि को अपनाना होगा।
लेकिन संतुष्टि का मतलब क्या सिर्फ कम पैसा कमाना है? बिल्कुल नहीं। सच्ची संतुष्टि ये है कि जो भी आपके पास है उसे सही ढंग से सेव करना, सही जगह इन्वेस्ट करना और समझदारी से बढ़ाना। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग का जादू। मान लीजिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए। हर साल आपको 10% रिटर्न मिलता है। 1 साल बाद आपके पैसे 1100 हो जाएंगे। अगले साल आपको 1100 रुपये पर 10% ब्याज मिलेगा, यानी 1200 रुपये। तीसरे साल यह 1331 हो जाएगा और यही सिलसिला चलता रहेगा। अब सोचिए, अगर आपने 10 साल, 20 साल या 30 साल तक लगातार इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा कितनी गुना बढ़ सकता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही बचत करना शुरू करें और सही जगह इन्वेस्ट करें। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कई लोग इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो घबराकर पैसा निकाल लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब मार्केट गिरता है तो लोग डर कर पैसा निकालते हैं, लेकिन जो लोग उस समय इन्वेस्ट करते हैं वही असली अमीर बनते हैं। तो याद रखें, मार्केट का उतार चढ़ाव ही असली खेल है। इसमें टिके रहना ही जीत की कुंजी है। अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग बातें हैं। कोई लॉटरी जीतकर भी अमीर बन सकता है, कोई जमीन जायदाद बेचकर भी अमीर बन सकता है, लेकिन अमीर बने रहना आसान नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग महंगी गाड़ियां चलाते हैं, लग्जरी घरों में रहते हैं और ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं जो हमें बहुत अमीर लगती है, लेकिन क्या वो सच में अमीर होते हैं? सच तो यह है कि हर महंगी चीज रखने वाला अमीर नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते हैं और इसके लिए भारी कर्ज तक ले लेते हैं। क्या यह सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। असली अमीरी क्या होती है? अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज के दौर में लोग बाहरी चीजों से किसी की अमीरी को मापते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि असली अमीरी वो होती है जो हमें दिखती नहीं है। मन की शांति, आर्थिक सुरक्षा, अच्छे रिश्ते और आजादी, ये चीजें असली संपत्ति हैं। लेकिन लोग इन सब को भूलकर बस पैसों के पीछे भाग रहे हैं। क्या पैसा ही सब कुछ है? पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इसके पीछे पागलों की तरह भागोगे तो जिंदगी की असली खुशियों से हाथ धो बैठोगे। सोचो, अगर आपके पास अरबों रुपए भी हों, लेकिन सेहत खराब हो या परिवार से प्यार न मिले, तो क्या आप सच में खुश रह सकते हैं? पैसा हमें खुशी दे सकता है, लेकिन खुशी खरीद नहीं सकता। अगर आपको अमीर बनना है तो ये 3 बातें याद रखें। पहले, दिखावे से बचें। आज लोग अपने पैसे से नहीं, दूसरों के पैसे, कर्ज से लग्जरी चीजें खरीद रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। कभी भी दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपने फैसले मत लो। दूसरी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाओ। सबसे पहले सेविंग निकालो, फिर खर्च करो। इमरजेंसी फंड बनाओ। बेवजह की चीजों पर पैसा खर्च करने से बचो। 3, अमीर बनने से ज्यादा अमीर बने रहने पर ध्यान दो। शॉर्टकट मत ढूंढो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ, धैर्य और अनुशासन बनाए रखो। बजट बनाना सबसे जरूरी है। आपके पास पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। अगर आपको यह नहीं पता तो समझ लो कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर रहे, पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। हर महीने अपने खर्चों को ट्रैक करो। बिना जरूरत की चीजों पर खर्च मत करो। पहले सेविंग, फिर खर्चा का नियम अपनाओ। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन असर बड़ा होगा। लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा आएगा तब सेविंग करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि अगर आज छोटी बचत नहीं कर सकते तो कल बड़ी सेविंग भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से ही शुरुआत करो। चाहे 100 रुपए बचा सको या 1000, बस शुरू करो। निष्कर्ष, आपकी फाइनेंशियल सफलता आपके फैसलों पर निर्भर करती है। फाइनेंशियल सक्सेस किसी नंबर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके व्यवहार, नजरिए और डिसीजन मेकिंग पर निर्भर करती है। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं या सच में अमीर बनना चाहते हैं? दोस्तों, पुस्तकें तो बहुत सारी लिखी जाती हैं, आपके द्वारा पढ़ाई भी जाती है, पर आपके जीवन में बदलाव जो भी पुस्तक ला पाए
वहीं पुस्तक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। एक सुंदर सी लाइन जो मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि जीवन में अच्छा ज्ञान आप अर्जित करेंगे, परंतु यदि आपको उस ज्ञान का प्रयोग करना नहीं आता है तो वह सारा ज्ञान बेकार है। दोस्तों, ये नियम जो भी मैंने इस पुस्तक में आपको बताकर जगाने की कोशिश की है, वह आपके लिए खुशियां तब लेकर आ पाएंगे जब आप इन नियमों का पालन करके अपने जीवन में बदलाव की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी किताब पसंद है जिस पर हम अगली बुक समरी बनाएं। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकती है तो ये सबके साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।